राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड in the solution is directly proportional to mole fraction of that liquid in the solution. राउल्ट्स लॉ दो तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं. So in first case, vapor pressure of liquid solution, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि दोनों ही लिक्विड है. और हम लोग जानते हैं कि लिक्विड जो होते हैं वोलेटाइल ही होते हैं, यानी कि बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल, है ना. मतलब कि यहां पर दोनों लिक्विड वोलेटाइल है ना. चलिए, तो हमने लिया सॉल्वेंट. सॉल्वेंट को हम लोग ए से डिनोट करेंगे. और हमने लिया सोल्यूट. इन दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, जहां पर ए भी है और बी भी है. अब जब ए अकेला था तो ये लिक्विड है, ये अपना वेपर क्रिएट कर रहा था, यानी कि प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर क्या था उसको हम लोग डिनोट करते हैं पी ए नॉट. पी ए नॉट का क्या मतलब हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म. अब बी क्या है? सॉल्वेंट है, तो ये भी जब प्योर था तो इसका वेपर प्रेशर कितना था? पीबी नॉट. अब यहां पर ए कितना प्रेशर बना रहा है, बी कितना प्रेशर बना रहा है, उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना. और मान लिया कि इस सॉल्यूशन में ए का एक्स ए मोल फ्रैक्शन है और बी का एक्स बी मोल फ्रैक्शन है. राउल्ट्स लॉ कहता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी पीए क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन. पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन. अब पीए इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहां पर हम डालते हैं पीए नॉट, एक्स ए से मल्टीप्लाई करें, और पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीबी नॉट इंटू एक्स बी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? जितना सॉल्यूशन में ए के पार्टिकल डिसॉल्व होंगे. डाल्टन्स लॉ के हिसाब से, ये काफी पहले ही डाल्टन ने बता रखा था कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. कि पीटी, देखिए इसको हम लोग पीएस भी लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना. और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीए की जगह पर हम लिख सकते हैं ये पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी. तो यही है राउल्ट्स लॉ. चलिए, अब मैं लिख देता हूं कि पीए नॉट का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. पीबी नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट. एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, एक्स बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, पी ए का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और पीबी का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, पीटी का या पीएस का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें जो है इस फॉर्मूले को एकदम अच्छी तरह से याद रखना है। अब यहां पर राउल्ट्स लॉ की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारे सीबीएसई में पूछा जाता है। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ क्या क्या है? पहला, एप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। केवल वेरी डाइल्यूट पर ही ये लागू होता है, और ये एप्लीकेबल टू सॉल्यूशंस containing non-volatile solute only। यानी कि उसमें ऐसा सोल्यूट मिला हुआ हो जो कि वेपर क्रिएट नहीं करे। जैसे कि मान लिया पानी में हमने नमक मिला दिया, तो पानी तो अपना वेपर क्रिएट करेगा, नमक कौन सा वेपर क्रिएट करने जा रहा है साधारण टेम्परेचर पे। तीसरा, नॉट एप्लीकेबल टू solutes which dissociate or associate in the particular solution। सॉरी सॉरी, सॉल्यूशंस नहीं, सोल्यूट लिखिए, मैं बोल रहा हूं सोल्यूट, लिख रहा हूं सोल्यूशन। नॉट एप्लीकेबल टू सोल्यूट्स विच डिसोसिएट और एसोसिएट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब यहां पर बात आती है कि ये डिसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन क्या है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, इसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम केटायन और क्लोराइड एनायन के रूप में रहता है, इसे कहते हैं डिसोसिएशन। उसी तरह से अगर यह है एसिटिक एसिड, वही विनेगर जो हम लोग चाइनीज फूड के साथ खाते हैं, इसको अगर हमने बेंजीन में रखा तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में हाथ मिलाकर एक बन जाएंगे। यानी कि एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलकर एक जैसा बन जाता है, तो इसे कहते हैं डाइमर। ये क्या बन गया? डाइमर बन गया, वही जो पॉलीमर हम लोग कहते हैं। तो पॉलीमर में बहुत सारे मॉलिक्यूल बनकर एक हो जाते हैं, और डाइमर में दो मॉलिक्यूल मिलकर एक होते हैं, ट्राइमर में तीन मॉलिक्यूल मिलकर एक, टेट्रामर में चार मॉलिक्यूल मिलकर एक, लाइक दैट। कैसे? देखिए, और इसे कहते हैं एसोसिएशन। COOH। अब देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। CH3 COOH। अब एक कंपाउंड का O दूसरे कंपाउंड का H
इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कंपाउंड का H, दूसरे कंपाउंड का O, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो इसे कहते हैं एसोसिएशन। तो अगर सोल्यूट अगर हम ऐसा लेते हैं कि जहां पर या तो डिसोसिएशन हो जाती है या एसोसिएशन हो जाता है, तो फिर वहां पर परफेक्टली ये लॉ काम नहीं करता है ना। लेकिन इसका भी निदान निकाला गया, है ना। वांट ऑफ फैक्टर ने निकाला, जो कि हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसका जो है हम लोग ग्राफ बनाकर देख लेते हैं। देखिए, मान लिया कि सॉल्वेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन 1 है यहां पर। तो मोल फ्रैक्शन टोटल जो होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो टोटल 1 ही होता है। अगर बहुत सारे कंपोनेंट हैं तो सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिलकर 1 ही होता है। यानी कि यहां पर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0 है। तो समझ आइए कि यहां पर जो है इस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यहां जो प्रेशर आ रहा है वो सॉल्वेंट का प्रेशर आ रहा है, और यहां पर प्योर सॉल्वेंट है तो हम इसे PA0 कह सकते हैं। अब उसी तरह से हम एक दूसरा ग्राफ बना सकते हैं जहां पर सोल्यूट के पार्टिकल्स 1 है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 है। तो यहां मान लिए जो प्रेशर होगा वो किसका होगा? सोल्यूट का प्रेशर होगा, और केवल सोल्यूट है तो इसको हम PB0 लिखेंगे। तो ये तो अलग अलग ग्राफ हुआ, लेकिन इसी ग्राफ को हम एक ही साथ लिख सकते हैं। कैसे? कि एक तरफ हमने सॉल्वेंट को लिया, अब दूसरी तरफ हम लोग सोल्यूट का ले लेते हैं। अब ये क्या था? XB1, तो XB1 हुआ और XA 0, और यहां पर समझ जाइए ये PB0 है। तो अब हमें इस वाले ग्राफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कोई ग्राफ को हमने एक साथ ही मर्ज कर दिया। अब ध्यान दीजिए, PA0 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट PA0 है, यानी कि जब सॉल्वेंट अकेला था, वहां कोई भी सोल्यूट नहीं था। अब अगर सॉल्वेंट का के पार्टिकल्स की संख्या घटती जाएगी तो प्रेशर भी घटता जाएगा, और अगर सॉल्वेंट का पार्टिकल की संख्या 0 हो गई तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो भी 0 हो जाएगा। उसी तरह से सोल्यूट की वजह से PB0 प्रेशर है। अब अगर उसकी संख्या घटने लगी, जैसे यहां पर XB 0 है, यानी कि सोल्यूट के पार्टिकल 0 हो गए, तो यहां प्रेशर भी 0 हो गया। तो हमने देखा ये और ये। उसके बाद अगर हम, तो ये जो है, जैसे ये जो लाइन है ये किसको बता रहा है? PA इक्वल टू PA0 इंटू XA, और ये जो लाइन है ये बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ये जो दोनों को हमने लाइन मिलाया, ये किसका देगा? PT, यानी कि टोटल प्रेशर, या इसको PS भी कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये होगा PA प्लस PB, और जो कि इक्वल टू क्या है? PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB, है ना। तो यही जो है ये ग्राफ शोइंग राउल्ट्स लॉ। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज समझ जाइए। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्वेंट का या सोल्यूट का, वो निकालने का हमने तरीका जान लिया। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वेपर फेज में क्या होगा? मान लिया कि ये A प्लस B है, तो समझ जाइए कि एक प्रेशर PA है सॉल्वेंट की वजह से, और एक प्रेशर B की वजह से ये प्रेशर है। ये क्या है? वेपर प्रेशर है। यानी कि
ऊपर क्या है? वेपर है। किसका वेपर है? ए और बी का वेपर है। तो जैसे सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, अब ये क्या हो गया? वेपर फेज। और ये क्या हो गया? सॉल्यूशन फेज। तो सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, वो हमें पता चल चुका। लेकिन वेपर में भी इनका क्या मोल फ्रैक्शन है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन द वेपर फेज। तो जैसे कि मान लिया सॉल्यूशन में इसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं? एक्स ए है और एक्स बी है। अब हम ये मान लेते हैं कि वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन वाई ए है और वाई बी है, क्योंकि एग्जैक्टली यही वैल्यू तो नहीं हुई, एग्जैक्ट वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हमने मान लिया कि वेपर फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शन वाई ए और वाई बी रिस्पेक्टिवली है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन ने यह पहले ही बताया हुआ था कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। तो मान लिया पार्शियल प्रेशर ए का पीए है और बी का पीबी है, तो पीए इक्वल टू हो जाएगा वाई ए इनटू टोटल प्रेशर। अच्छा, अब पीए कितना होता है? पीए होता है पीए नॉट इंटू एक्स ए। तो पीए नॉट इंटू एक्स ए इक्वल टू हो गया वाई ए पी टी। उसी तरह से पीबी इक्वल टू हो गया वाई बी इंटू पी टी, यानी पीबी नॉट एक्स बी इक्वल टू वाई बी पी टी। अब इस फॉर्मूले के आधार पर वेपर फेज में सॉल्वेंट और सोल्यूट का क्या मोल फ्रैक्शन है हम लोग पता कर सकते हैं। वाई ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वाई बी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है? जब सॉल्यूशन हो सॉलिड और लिक्विड का, जिसमें लिक्विड तो वोलेटाइल है लेकिन सॉलिड जो है वो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड एंड वोलेटाइल लिक्विड। तो यहां पर हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट ए है, लिक्विड है जो कि वोलेटाइल है। सोल्यूट बी है, सॉलिड नॉन वोलेटाइल है जो कि वेपर नहीं बना सकता। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होगा? पीए नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट क्या होगा? पीबी नॉट। लेकिन क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर बनाएगा ही नहीं, तो इसका जीरो वैल्यू हो। टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? पीए प्लस पीबी। तो पीटी इक्वल टू क्या हो गया? पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। अब पीबी नॉट जो है ये तो जीरो है, तो ये पूरा ही जीरो हो गया, यानी कि टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा? प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू सॉल्वेंट पार्टिकल पीए नॉट एक्स ए। वहां पर क्या था? पीटी इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। अब यहां पर तो केवल एक ही वोलेटाइल है, तो केवल क्या हो जाएगा? पीए नॉट एक्स। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर इक्वल टू पीए नॉट, और एक्स ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो एक फॉर्मूला भी याद हुआ तो दूसरे को हम लोग निकाल सकते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक एक चीज यहां पर हम लोग और समझ लेते हैं कि जैसे ये है प्योर सॉल्वेंट, अब मान लिया इसके पार्टिकल पीले कलर के हैं, तो सरफेस पे ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो यहां पर सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्वेंट येलो कलर का है और सोल्यूट ब्लू कलर का है, तो सरफेस पे तो दोनों ही मौजूद होंगे, जिसकी वजह से प्योर सॉल्वेंट की तुलना में सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की संख्या घट गई। तो जैसे एक एक पार्टिकल वेपर बना रहा था तो बहुत सारे वेपर बन रहे थे, लेकिन यहां पर लिमिटेड वेपर बनेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकॉज some surface area is covered by particles of non-volatile solute, जो कि प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो पीटी क्या हो गया, टोटल प्रेशर क्या हुआ, पीए नॉट इंटू एक्सए। और पीटी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी है, तो हम पीटी लिखे या पीएस लिखे बात एक ही है। पीएस इक्वल टू पीए नॉट एक्सए। तो एक्सए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। तो पीएस इक्वल टू पीए नॉट माइनस पीए नॉट एक्स बी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पीए नॉट माइनस पीएस। तो पीए नॉट माइनस पीएस इक्वल टू पीए नॉट एक्स बी। तो पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट इक्वल टू एक्स बी। अब ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर था वो क्या था, पीए नॉट। और टोटल प्रेशर जो है किसकी वजह से है, तो सॉल्वेंट की वजह से ही है, और वो क्या है, पीए है ना, जो कि पीए नॉट से कम है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि लेस देन प्योर, यानी कि प्योर वाला जो है वो ज्यादा होता है। तो पीए नॉट माइनस पीएस, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट, तो इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। शॉर्ट में इसे RLVP भी कहते हैं। तो अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बोल्ड कर देता हूं। अब एक चीज और, हमने यहां पर देखा कि पीएस इक्वल टू पीए नॉट एक्सए। तो एक्सए की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, NA अपॉन NA प्लस NB, यही मोल फ्रैक्शन है। अब इसको ऐसे समझिए, PS अपॉन पीए नॉट इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स इक्वेशन बोथ साइड्स। यानी कि पीएस अपॉन पीएन नॉट है तो हम लोग कर देते हैं पीए नॉट अपॉन पीएस। तो ये हो जाएगा NA प्लस NB अपॉन NA। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीए नॉट अपॉन पीएस इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB अपॉन NA। तो ये तो 1 हो गया, पीए नॉट अपॉन पीएस इक्वल टू 1 प्लस NB अपॉन NA। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस 1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, पीए नॉट अपॉन पीएस माइनस 1 इक्वल टू NB अपॉन NA। तो ये क्या हो जाएगा, पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। पीए नॉट माइनस पीएस ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है। पीए नॉट माइनस पीएस ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पीए नॉट minus PS upon PS. This is not
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको समझिए, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये भी इसके बराबर होता है, एन बी अपॉन एन ए के। और पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, है ना, ये नीचे पी नॉट नहीं है, पी है, ये भी एन बी अपॉन एन ए के बराबर होता है। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लगे हाथ हम लोग इसको भी याद रखते हैं तो हमारे कंपटीशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो चुटकियों में बन जाते हैं। और हमारे सीबीएसई वाले भी, कंफ्यूजन ना हो, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। यहां पर हमने लिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि पीए नॉट होता है, तो यहां पर हमने पी नॉट ले लिया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि पीएस होता है, तो इसको हमने पी ले लिया है। तो पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next video. Happy learning.